मुखिया के पास था, अगर परमेश्वर मुखिया के पास, मैं मित्र चौधरी जी, उन्होंने कहा कि गिरिराज जी वो 21 साल निर्विरोध मुखिया रहे, क्या ये छोटी बात है? जिस समय वो गिरफ्तार हुए उस समय भी उनके पॉकेट से एक छुरी तक नहीं निकला। आखिर क्या होता है? मुझे तो यही मालूम है कि मुखिया जी ने कभी नहीं कहा कि तुम जाकर के हत्या करो। उन्होंने कहा किसानों को कि तुम अपने जमीन की रक्षा करो, और ये गांधी ने भी कहा था, ये गांधी ने भी कहा था। जिस गांधीवाद की बात कर रहे हैं, आज पूरा देश इंटेलेक्चुअल कह रहा है। इंटेलेक्चुअल जो अपने को कहते हैं, कह रहे हैं गिरिराज जी, मैं स्टार न्यूज पर 1 घंटे तक बहस कर रहा था। मुझे कहा गिरिराज जी 227 हत्याओं का आरोपी परमेश्वर मुखिया कैसे गांधीवादी हो सकता है? मैंने कहा कि 4 लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हैं, बॉम्बे के स्टूडियो में बैठे हैं, और मैं बोल रहा हूं ये निर्णायक नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि उस संत के विषय में, जिस संत ने गरीबों के लिए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का काम किया, दुर्भाग्य था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे क्षमा कर देंगे, मेरी बात को बुरा भी लगे तो कुछ क्षण के लिए मैं माफी मांग के कह रहा हूं। जो तत्कालीन सत्ता पर आसीन थे, उन्होंने परमेश्वर मुखिया के चेहरे को विकृत कर दिया और हर हत्या में उनका नाम घुसेड़ते रहा और कहा ये 227 हत्याओं का आरोपी है, ये नरसंहारी है, और वो विकृत चेहरा गरीबों के सामने रखा कि देखो ये विकृत चेहरा है, ये हवा है। आप लोग शोले सिनेमा देखे होंगे, उसमें एक गब्बर सिंह पात्र था। लोग कहते थे कि बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ रहा है। उसी तरह से मुखिया जी के चेहरे को विकृत चेहरा करके उस समय के सरकार ने लोगों को डराया और समाज को 2 भागों में किया। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं। मैंने मीडिया के लोगों को कहा कि मैं कोई बहस करने नहीं आया, मैं मुखिया जी के तरफ से वकालत करने नहीं आया हूं, मैं तो उस संत के उस चेहरे को कह रहा हूं जिस संत ने कहा कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो और तुम मजदूरों को मजदूरी दो। मैं यही कहने आया हूं। मैं पूछता हूं मीडिया के मित्रों के माध्यम से, देश की जनता से, आप बताएं, अगर परमेश्वर मुखिया हत्यारा थे, अगर परमेश्वर मुखिया नरसंहारी थे, तो देश में आजादी के बाद 60 किलोमीटर का शव यात्रा किसी का नहीं निकला। ये कौन लोग थे उनके साथ? क्या वो हत्यारे थे जो लोग उनके शव यात्रा में चल रहे थे? आप चिन्हित करें कि जो उनके शव यात्रा में चल रहे थे वो कौन थे? गांव के मजदूर थे, गांव के किसान थे, जिन्होंने अपने पैसे से, अपने घर से, अपने दम पर, अपने विश्वास से मुखिया जी के प्रति श्रद्धा सुमन करने चले थे। आप कह रहे हैं कि मुखिया अपराधी थे, मुखिया नरसंहारी थे। मैं इस विषय को देश के लोगों के सामने खड़ा करना चाहता हूं। अभी मैं पूछ रहा था, एक द वीक करके मैगजीन है जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में है, उनके
संवाददाता से, कन्हैया भेलारी नाम है, उन्होंने 10 साल पहले लिखा था कि मुखिया गांधीवादी है। 10 साल पहले, आज मैं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने द वीक में लिखा था 10 साल पहले कि मुखिया गांधीवादी थे। मैंने अभी फोन करके पूछा, कन्हैया भेलारी जी, मैं मुखिया जी के गांव में श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं, मैं आपसे ज्ञानवर्धन चाह रहा हूं, आप बताएं कि आपने लिखा था 10 साल पहले कि मुखिया गांधीवादी थे। कहा बिल्कुल। गांधी ने कहा था शांति के रास्ते में जो कोई आए उसे मिटा दो, ये भी शांति है। और उस समय का शांति भंग करने का काम अंग्रेजों ने किया था और देश की जनता ने गांधी की अगुवाई में अंग्रेज को भगाने का काम किया और मुखिया ने भी किसानों के हित में काम किया। मैं यही प्रार्थना करने आया हूं, मैं यही निवेदन करने आया हूं। मैंने टीवी पर कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप सबों से कह रहा हूं, जब उनकी शव यात्रा चला और जिस दिन घटना घटी, मैंने टीवी पर लोगों से प्रार्थना की कि समाज के लोगों, मुखिया जी ने कभी हिंसा में विश्वास नहीं किया, आपसे भी निवेदन है आप कोई हरकत ना करें। लेकिन आज वो चेहरे आ रहे हैं सामने जिन लोगों ने मुखिया जी के हत्या में तांडव नृत्य किया और मुखिया जी को बदनाम करने की कोशिश की। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि गिरिराज जी, ये तो नाम आ रहा है आपके दल का, शासक दल का। मैंने कहा कि चाहे वो शासक के दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी ठाकुरबाड़ी का महात्मा हो, जो भी अपराधी होगा वो कानून से बच नहीं पाएगा। सांच को आंच किस बात का? मैं यही कहने आया हूं, मैं यही निवेदन करने आया हूं। मैं अंतिम शब्द अपना यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सरदार जी भी आए हैं, कई महापुरुष आ रहे हैं, हमारे विधान पार्षद भी आ रहे हैं, मैं विधायक जी भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, अगर आप मुखिया जी के अनुयायी हैं, आप श्रद्धा सुमन सम्मिलित रूप में करने आए हैं, आपसे निवेदन है आप कोई भी कदम हिंसा के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। आप मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। यही मुखिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मैं यही विनती, यही प्रार्थना करने आया हूं। एक बार कहूंगा, परमेश्वर मुखिया अमर रहे, परमेश्वर मुखिया अमर रहे, परमेश्वर मुखिया अमर रहे। वीर परमेश्वर अमर रहे, वीर परमेश्वर अमर रहे, धरती पुत्र मुखिया अमर रहे, धरती पुत्र मुखिया अमर रहे, वीर परमेश्वर अमर रहे, एक विचार परमेश्वर अमर रहे, एक विचार परमेश्वर अमर रहे, वीर परमेश्वर अमर रहे, अमर रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे, शांति पूर्वक उनके तस्वीर पर फूल माला अपना चढ़ाते रहे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, करते रहे। हाँ, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करवाने के लिए 10 कार्यकर्ता वहां रहेंगे, बारी बारी से शांति पूर्वक, कोई व्यवधान नहीं। जय भारत, वीर परमेश्वर जी अमर रहे। मंच पर सरदार